हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम लोग यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। This is eigen values and eigen vectors. ये टॉपिक हम लोग दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये पहले वीडियो में हम लोग आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को देखेंगे। इसके साथ में कैले हैमिल्टन थ्योरम है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं और कैले हैमिल्टन थ्योरम को का यूज करके हम लोग किस तरीके से अलजेब्रा एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ये सारा कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज एन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ओके, तो आइगन वैल्यू अगर आइगन वेक्टर को हम डिफाइन करने की बात करें तो हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले रखी है। ठीक है, एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, और लैम्डा हमारे पास कोई एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, लैम्डा बी एनी स्केलर, देन लैम्डा विल बी आइगन वैल्यू ऑफ ए, है ना। लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू हो जाएगी इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर और नॉन जीरो वेक्टर x, है ना। हमें एक कोई ऐसा नॉन जीरो वेक्टर x मिल सकता है सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x, है ना। तो क्या मतलब है, a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और स्केलर कोई भी एक लैम्डा कोई भी एक स्केलर वैल्यू है। तो अगर हमें कोई एक ऐसा वेक्टर x, नॉन जीरो वेक्टर x मिल सकता है जिसके लिए ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हो जाए, ठीक है, तो यहां पे जो लैम्डा होगा वो तो आइगन वैल्यू हो गया एंड द वेक्टर x, एंड दिस वेक्टर x इज कॉल्ड एज आइगन वेक्टर। दिस वेक्टर x इज कॉल्ड एज आइगन वेक्टर। तो समझ गए होंगे, अगर ax इज इक्वल टू लैम्डा x करके कोई रिलेशन गिवन है तो लैम्डा विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A एंड द x विल बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू लैम्डा, है ना। लैम्डा के करस्पॉन्डिंग वो उसका आइगन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, कई कई जगह पे लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं, आइगन वैल्यूज को लेटेंट रूट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये डेफिनेशन से रिलेटेड पार्ट है कि आइगन वैल्यू क्या होंगी और आइगन वेक्टर क्या होंगे। अब ये तो बात हो गई, बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया, पर डेफिनेशन वाले पार्ट से तो हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा कि हम किस तरीके से इसकी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकाल ले। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं हम किस तरीके से आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो हमने जो रिलेशन बताया उसके हिसाब से क्या है कि ax इज इक्वल टू है लैम्डा एक्स। ठीक है, अगर हम इसको यहां पे ट्रांसफर कर लें a माइनस लैम्डा आई, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अगर हम इस a माइनस लैम्डा आई को कोई मैट्रिक्स b लेट कर ले, bx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या कर ले, bx इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये हमारा कैसा सिस्टम बन गया, ये हमारा सिस्टम बन गया होमोजीनियस, ये हमारा सिस्टम बन गया होमोजीनियस। और हमने होमोजीनियस सिस्टम में पढ़ा था कि
हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं और इनके सोल्यूशन या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जीरो सोल्यूशन या फिर नॉन जीरो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब हो गया जीरो सोल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो सोल्यूशन। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। यूनिक सोल्यूशन का मतलब हो गया जीरो सोल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब हो गया नॉन जीरो सोल्यूशन। और होमोजीनियस सिस्टम में हमने बताया था कि अगर हमें जीरो सोल्यूशन चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, जीरो सोल्यूशन चाहिए, तो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। और अगर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए। अब यहां पे देखो हमने x को वेक्टर लेट किया हुआ और x हमारा किस तरीके का वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है। हमने पहले डेफिनेशन में लिखा है कि ये x हमारा कैसा वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है। मतलब हमें इस होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए, कैसा सॉल्यूशन चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ b हमें इक्वल टू जीरो रखनी पड़ेगी। अब डिटरमिनेंट ऑफ b की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली है क्या, a माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करने पे जो हमें लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे कि यहां पे जो हमने लिया है a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख देंगे तो ये हमारी बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और यहां से जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी m1 m2, ठीक है, अगर n ऑर्डर की हमने ले रखी है तो n रूट्स मिल जाएंगे हमको, तो ये हमारे हो जाएंगे आइगन वैल्यूज। ये क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी वो हो जाएंगी इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब इसी के साथ में मैं साथ में थ्योरी पार्ट में ही देख लेता हूं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम एक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। इस थ्योरी पार्ट में देख लेता हूं कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या करती है, अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये होता है कि यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, अगर इसमें हम लैम्डा को रिप्लेस करा दें ए के साथ, मैट्रिक्स ए के साथ, है ना, तो क्या होगा, वो ए जो होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई पॉलिनोमियल आ गया पी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, है ना, लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन आ गई है। तो ये क्या होगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम का मतलब ये है कि पी ऑफ ए जो होगा वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। पी ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए थी वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया से हम लोग समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अभी हमको क्या करना है, हमारे पास दो एग्जांपल हैं, इनको सॉल्व करेंगे, इनकी बेस हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं और कैले हैमिल्टन थ्योरम को भी वेरीफाई कर सकते हैं यहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल गिवन है a इज इक्वल टू a 2 माइनस 4 एंड 2। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर आइगन वैल्यू निकालेंगे और बाद में हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, देखो हमें सबसे पहले निकालना है a माइनस लैम्डा आई।
ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई का मतलब यह है कि ए मैट्रिक्स हमको ऐसे लिखनी है 8 माइनस 4 2 एंड 2 माइनस लैम्डा और इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 8 माइनस लैम्डा आ जाएगा, यहाँ माइनस 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये 2 माइनस लैम्डा। तो बेसिकली क्या देखा हमने कि ए की जो डायगोनल एंट्रीज थी वहां से हमने लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करा दिया, ए माइनस लैम्डा ही आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, है ना, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट जो है उसको इक्वल टू 0 रख देना है। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ 8 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 2 माइनस लैम्डा और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा मतलब माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 24 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारी, दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। इसको सॉल्व करने पे जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो क्या जाएंगी, आइगन वैल्यूज। तो इसको देख लो जरा, इसके फैक्टर अगर हम लोग करें तो क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे लैम्डा माइनस 6 एंड लैम्डा माइनस 4। इसके फैक्टर हो जाएंगे, यहां से हमको मिल जाएगा लैम्डा माइनस 6 एंड लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गई, आइगन वैल्यूज हो गई इज गिवन 2/2 मैट्रिक्स की। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, हमें करना है वेरीफाई। किसको वेरीफाई करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को। ठीक, अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से कैले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अगर ये हमारी मैट्रिक्स ए है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 24 और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स नहीं है तो हम आई लेट कर लेंगे और इक्वल टू में दिखाना है 0। 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा राइट हैंड पार्ट है वो 0 आता है। तो लेफ्ट हैंड पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें चाहिए ए स्क्वायर और ए। आई तो हमें पता ही होता है, ए बी हमें गिवन है, हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब ए का ए के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस 4 2 एंड 2, यहां पे भी 8 माइनस 4 2 एंड 2। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 864 माइनस 8 है ना, 8 8 जा 64। पहले हम इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 माइनस 8 ये हो गया 56। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 32 माइनस 8 है ना, तो ये हो गया माइनस 40। अब हम इस रो का मल्टीप्लाई कराएंगे इस कॉलम के साथ तो 2 8 जा 16 और 4 ये हो गया 20 और ये हो गया माइनस 8 प्लस 4 तो ये आ गया माइनस का 4। ठीक है, हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब हम ए स्क्वायर ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे इस इक्वेशन के। तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर तो हमारा है 56 माइनस 40 20 माइनस 4 माइनस 10। ए हमारे पास क्या है, ए है 8 माइनस 4 2 एंड 2
और इसके बाद क्या है प्लस 24i, है ना, तो प्लस 24 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 0 1। अब इसको करना है हमें सिंप्लीफाई। देखो यहाँ पे है 56, ये हो जाएगा -80, 56 -80, और यहाँ पे हो जाएगा 24। तो 56 में 24 ऐड होगा तो हो गया 80, और -80 कर देंगे तो ये आ गया 0। यहाँ देखो ये -40 और ये हो गया +40, तो -40 +40 और +0, तो ये भी हो गया 0। यहाँ पे 20 -20 हो गया 0, और ये तो 0 ही है। यहाँ पे -4, ठीक है, -20, तो ये हो गया -24, और यहाँ से +24, तो ये भी हो गया 0। तो क्या मिला हमें, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा को रिप्लेस कराया मैट्रिक्स ए के साथ, और जब हमने इसका लेफ्ट हैंड पार्ट सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस थ्योरम वेरीफाइड, हेंस थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा को रिप्लेस करा देंगे गिवन मैट्रिक्स ए के साथ। तो क्या करेगी मैट्रिक्स से, इसको वेरीफाई हो जाएगी, तो हम कह देंगे हमारी थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ एक्सप्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर लेंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि क्या बन रहा है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, A इज इक्वल टू 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है। दिस इज 1 0 -1 1 2 1 2 2 3। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई को 0 रखना है। किसके लिए ये करना है हमें, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई मतलब हम A के डायगोनल से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 -1 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 एंड 3 माइनस लैम्डा, और ये हमें रखना है इक्वल टू 0। चलिए इसके डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग द फर्स्ट रो। तो जब इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारी पहली एंट्री 1 माइनस लैम्डा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो आ गया 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा -2, फिर ये 0 हो गया, फिर -1, और यहां से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट किया तो ये आ गया 2 माइनस 2 एंड 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1 माइनस लैम्डा ये हो जाएगा 6, ये हो गया 6 माइनस, है ना, 6 माइनस 2 लैम्डा -3 लैम्डा -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2, और ये -1, दिस इज 2 - 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4, और यहां से हमको क्या मिल जाएगा -1 2 लैम्डा -2, है ना, 2 लैम्डा -2, तो ये हो गया 2 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये कि यहां से 1 माइनस लैम्डा कॉमन कर लें अगर हम लोग, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -4, और यहां से 2 कॉमन करेंगे माइनस का तो ये हो जाएगा +2, और ये इक्वल टू 0। तो ये फाइनली बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको और मल्टीप्लाई करा लेंगे अभी हम लोग, चलिए मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा एंड -2 प्लस लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, ओके, इक्वल टू 0।
तो ये बन जाएगा हमारा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर एंड 5 लैम्डा प्लस 2 7 लैम्डा plus 7 lambda and this will be minus 2 equal to 0. ये हमारी बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0. 1 0 minus 1 1 2 1 2 2 3 मिस्टेक हुई है इस पे अभी हम लोगों की, है ना, देख लेते हैं जरा एक बार. 1 माइनस लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 और ये 2 माइनस 2 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 2 minus 4 plus 2 lambda then 2 lambda minus 2 equal to 0. तो यहाँ से हम लोगों का बन गया, इसको जरा फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ यहाँ मिस्टेक हो रही है. तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर minus 4 lambda and minus 2 lambda and plus 2 equal to 0. ओके, तो ये हो गया हमारा लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गया 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, ओके, माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो माइनस 11 लैम्डा and 4 plus 2 plus 6 is equal to 0. So this implies lambda cube minus 6 lambda square plus 11 lambda minus 6 is equal to 0. ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. ठीक है, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक, अब यहाँ से हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई. हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना ऑलमोस्ट सबको आता होगा, और अगर नहीं भी आता होगा तो हम कैलकुलेटर जो अलाउ किया गया है उस कैलकुलेटर की हेल्प से भी हम लोग इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बहुत आसान होता है. मोड पे जाएंगे, वहाँ पे इक्वेशन में जाएंगे, डिग्री सेलेक्ट करेंगे हम लोग, डिग्री में 3 को सिलेक्ट कर लेंगे. तो थर्ड डिग्री के लिए ये हमारी ए की वैल्यू होती है, ये बी की वैल्यू होती है, ये सी की वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है. मतलब ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, लैम्डा क्यूब का कॉफिशिएंट ए, लैम्डा स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी, लैम्डा का कॉफिशिएंट सी और ये कांस्टेंट टर्म डी. जैसी वैल्यू इनपुट करोगे, है ना, यहाँ से क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हमें ऑटोमेटिकली वहां से मिल जाएगा. तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 और 3. यहां से हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 और 3. ठीक है, तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू यानी आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे. अब सेकेंड पार्ट ये है कि हमें वेरीफाई करना है कैले-हैमिल्टन थ्योरम. ठीक है, तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, जरा देखते हैं कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है. कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. यानी कि यहां अगर हम लैम्डा को रिप्लेस कराते हैं ए के साथ, तो ये इक्वेशन वेरीफाई होनी चाहिए. मतलब ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i इक्वल टू 0. ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, ए हमको ऑलरेडी गिवन है, आई की वैल्यू हमको पता है, ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, ए क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे, ए स्क्वायर ए इंटू ए से निकाल लेंगे, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए से निकाल लेंगे. जैसे ये सारी वैल्यूज आएंगी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी. चलिए इसको देख लेते हैं. ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
1 0 -1 1 2 1 2 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 -1 1 2 1 2 2 एंड 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो 1 -2, मतलब ये -1 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 0 0 -2 हो गया ये। और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -1 और -3 आ जाएगा -4। फिर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 1 2, ये हो गया 3 2 5 हो गया ये। और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 0 4 2 6 हो गया ये। एंड ये हो गया -1 + 2, -1 + 2 + 3 है ना, तो ये हो गया 5 -1 4 हो गया ये। एंड इसका मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 2 2 4 4 6 10 हो गया ये। और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये 0 हो गया, 4 6 8 4 6 10 हो गया ये, है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई -2 + 2 कैंसिल हो गया, ये 9 आ गया। ये हमारा a स्क्वायर आ गया। जब हम a क्यूब की बात करेंगे तो a क्यूब हमारा होगा a स्क्वायर इंटू a, मतलब -1 -2 -4 5 6 4 10 10 9, और इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे a का। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है 1 0 -1 1 2 1 2 2 3। ठीक है, तो a क्यूब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें इतना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं इसको मल्टीप्लाई कराना, सब लोगों ने कराया होगा मल्टीप्लाई। a क्यूब निकाल लेंगे और ये सारी वैल्यूज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, सबसे पहले हमें इसको वेरीफाई कराना होगा कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कराने के बाद हमें कुछ एक्सप्रेशन दिया जाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमारा ये कैले हैमिल्टन थ्योरम वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमको गिवन है a = 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ठीक है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम, और उसके बाद फाइंड करना है एक्सप्रेशन की वैल्यू। एक्सप्रेशन क्या दिया है हमें, a⁸ माइनस 11a⁴ माइनस 4a⁴ प्लस a⁴ प्लस a⁴ माइनस 11a³ माइनस 3a² माइनस 2a प्लस i। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी गिवन बाय द डिटरमिनेंट ऑफ a - लैम्डा = 0। ठीक है, a के डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कराएंगे, उसके डिटरमिनेंट को = 0 कर देंगे, तो यहाँ से हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी λ³ -11 λ², ठीक है, -4 λ + 1 = 0, -4 λ + 1 = 0। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव टू सेटिस्फाई देयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगा, a³ -11a² माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी = 0। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से हो गया। अब ये वेरीफाई हम लोग करना है, तो वेरीफाई करने के लिए मैंने पहले बताया क्या करना है, मैं a² निकाल लेंगे, a³ निकाल लेंगे, a हमें ऑलरेडी गिवन है, आइडेंटिटी हमको पता ही क्या होता है। सारी वैल्यूज को यहाँ रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गई, मतलब ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया, ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया, ओके हो गया।
अगर ये रिजल्ट हमारा ट्रू है तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि a टू पावर 8 तक निकाल लें, फिर 7 निकाल लें, फिर 6। हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे a क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में a क्यूब से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम पहले फर्स्ट 4 टर्म्स में देखें तो यहां से हम क्या कर लें, a टू पावर 5 कॉमन कर लें, तो यहां बच जाएगा a क्यूब हो जाएगा, माइनस 11a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्लस आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं जरा, यहां से हम क्या कर लेते हैं, a कॉमन कर लेते हैं, प्लस a कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन गया a क्यूब माइनस 11a स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो गया ये 3a, माइनस कितना हो गया ये 3a, और माइनस 2i हो गया, और प्लस आइडेंटिटी यहां पे रह गया हमारे पास। ठीक, अब जरा ये देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 0 है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, तो यहां से a टू पावर 5 इंटू 0 मैट्रिक्स हो गया, प्लस यहाँ पे आते हैं a में। अब यहाँ देखो a क्यूब मिल रहा है, 11a स्क्वायर मिल रहा है, माइनस 4a चाहिए, तो माइनस 4a के लिए क्या करेंगे, a प्लस कर दे, a माइनस कर दे, तो माइनस a कर ले, प्लस a कर ले। प्लस i चाहिए, तो यहाँ पे माइनस i है, तो प्लस i कर ले, माइनस i कर ले। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a के साथ तो आ जाएगा a क्यूब माइनस 11a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a लिख लेते हैं, प्लस आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, एक हमारे पास a और बचा, और माइनस का 3 आइडेंटिटी बचा, है ना, एक a बचा और माइनस का 3 आइडेंटिटी बचा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है 0, ये वाला पार्ट क्या है 0, इसके साथ आइडेंटिटी और है यहाँ पे अभी, तो इसके ये वाला पार्ट हो गया 0, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से बचा a इंटू a माइनस 3 आइडेंटिटी एंड प्लस आई, यहां से क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3a एंड प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू जो हमने इसको वेरीफाई किया था तो अपने पहले ऑब्टेन की थी, a की वैल्यू हमें गिवन है, i भी पता है, यहाँ पे हम वैल्यू रख के क्या करेंगे, एक्सप्रेशन की वैल्यू, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, a स्क्वायर रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, आइडेंटिटी वैल्यू रख देंगे, और क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा इस रिलेटेड क्वेश्चंस करने में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुँच जाए। थैंक यू।